हेलो बच्चों, लर्न विथ एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में दो चरों वाले रैखिक समीकरण जिसमें एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन देखेंगे। 3.1 क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है कि निम्नलिखित समस्याओं और में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें सॉल्यूशन कि माना, सबसे पहले लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या करेंगे, मानेंगे कि लड़कों की संख्या क्या मानेंगे, अक्ष, और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या अक्ष मानी और लड़कियों की संख्या क्या मानी, वाई। अब इसमें देखो कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं जो पहले में भाग ले रहे हैं। तो कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कितने होंगे, कुल विद्यार्थी कुल 10। अब देखो कक्षा 10 में विद्यार्थी हैं जो गणित और पहले में प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, तो मतलब लड़का और लड़कियों की संख्या टोटल कितनी होगी, 10 होगी। तो सबसे एक समीकरण क्या बनेगी अपनी, देखो प्रश्नानुसार लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या कुल कितना होगा, 10 होगा। समीकरण तो एक अपनी होगी। फिर देखो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब लड़कियों की संख्या y बराबर लड़कों की संख्या से क्या हो, 4 अधिक हो, लड़कों की संख्या से क्या हो, 4 अधिक हो। यह क्या होगी, समीकरण नंबर 2 प्रश्न के अनुसार अपन ने समीकरण बना ली। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, समीकरण एक से अपन क्या करेंगे, अक्ष और y का मान ज्ञात करेंगे, और समीकरण 2 से भी क्या करेंगे, अक्ष और y का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए अपन डब्बा बना लेते हैं कि उसमें अक्ष और y का मान ज्ञात करेंगे। देखिए अपन इसमें क्या करेंगे, अक्ष का मान तो रखेंगे और y का मान निकालेंगे। देखो समीकरण 1 में अक्ष प्लस y बराबर 10 है। सबसे पहले अपन अक्ष का मान क्या रखेंगे, सबसे पहले अक्ष का मान 0 मानेंगे। तो 0 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर कितना हो गया, 10। तो अक्ष का मान माना 0 और y का मान कितना आ गया, 10। फिर देखो क्या मानेंगे, फिर उसके बाद में अपन y का मान क्या मानेंगे, 0। y का मान 0 माना तो अक्ष का मान भी कितना होगा, 10। y का मान 0 माना, अक्ष का मान कितना हुआ, 10। फिर अपन क्या करेंगे, अक्ष का मान 1 मानेंगे, अक्ष का मान क्या मानेंगे, 1। तो देखो 1 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10, 1 प्लस का इधर भेजेंगे किस में जाएगा, माइनस में, तो y बराबर 9। देखो अक्ष का मान 1 माना और y का मान कितना है अपने पास, 9। फिर देखो समीकरण 2 से y बराबर अक्ष प्लस 4। सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, अक्ष का मान 0 रखेंगे, मानना कि अक्ष बराबर 0 है, तो y बराबर कितना होगा, 4 होगा। अक्ष का मान 0 माना, y का मान कितना होगा, 4। फिर y का मान क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, तो y का मान 0 माना, ये 0 बराबर अक्ष प्लस 4। तो अक्ष बराबर ये 4 प्लस में इधर भेजेंगे किस में जाएगा, माइनस का, तो अक्ष बराबर माइनस का 4। तो अक्ष का मान y का मान 0 है और अक्ष का मान माइनस का 4। फिर अब क्या करेंगे, अक्ष बराबर यही रखेंगे। देखो तो y बराबर 1 प्लस 4, तो y बराबर कितना होगा, 5। y का मान कितना हो गया, 5। अक्ष का मान 1 माना तो y का मान आया 5। अब इसमें क्या करेंगे अपन कि ग्राफ पे विधि से हल करना है, तो ग्राफ में इसको प्रदर्शित करना है अपन को। देखो ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले अपनी समीकरण देखो, कौन सी समीकरण है, समीकरण है कि फर्स्ट अक्ष प्लस वाई बराबर 10। इस समीकरण में कितने हल प्राप्त हुए थे, 3 हल निकाले थे। इसमें तीनों हल लिखते हैं अपन, अक्ष और वाई का मान लिखते हैं, अक्ष और वाई। तो अक्ष का मान 0 है तो वाई का मान कितना आया था, 10, और वाई का मान 0 रखा तो अक्ष का मान आया था 10। फिर अक्ष का मान 1 रखा तो वाई का मान आया अपने पास 9। फिर अपन क्या करते हैं, समीकरण 2, तो y बराबर अक्ष प्लस 4, ये समीकरण 2 थी। तो समीकरण 2 में अक्ष और y का मान लिखते हैं अपनी, अक्ष और y का मान।
सबसे पहले x का मान 0 माना 4 आया, और y का मान 0 माना तो माइनस का 4 आया, और x का मान 1 माना तो 5 आया। अब इसमें को क्या करते हैं अपन, ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। तो देखो पॉइंट के हिसाब से x का मान 0 है और y का मान कितना है, 10 है। x का मान 0 है और y का मान कितना है, 10, तो यहां होगा 0,10। फिर देखो x का मान है 10, x का मान 10 है और y का मान कितना है, 0, तो 0, 10, 10,0। फिर x का मान 1 है और y का मान 9 है। x का मान तो 1 है, x का मान 1 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है, 9। 1,9। अब क्या करेंगे, इसको एक सीधी रेखा में मिला देंगे अपन। फिर देखो समीकरण, ये तो समीकरण फर्स्ट का हुआ कि x प्लस वाई बराबर 10। अब समीकरण 2 देखो, x का मान है 0, y का मान है 4। x का मान है 0 और y का मान है 4, तो 0,4। फिर x का मान है 0, x का मान है माइनस का 4, x का मान कितना होगा, माइनस का 4। ये नहीं, माइनस का 4 होगा x का मान, माइनस का 4। और y का मान है, x का मान 0 है और y का मान है माइनस का 4। x का मान माइनस का 4 और y का मान 0, तो माइनस का 4,0। फिर देखो x का मान है 1 और y का मान है 5। x का मान तो 1 है, तो x का मान तो 1 हो गया और y का मान कितना है, 5, तो y का मान ये हो गया। x का मान 1 और y का मान 5, 1,5। अब क्या करेंगे, इसको एक सीधी लाइन से मिला देंगे। अब ये किस पे मिली, देखो ये तो मिली 3 पे पॉइंट, और ये किस पे आया, 7 पे। तो x का मान हुआ 3 और y का मान हुआ है 7। तो देखो लड़कों की संख्या कितनी आई, लड़कों की संख्या बराबर आई 3, और लड़कियों की संख्या कितनी आई, लड़कियों की संख्या कितनी आई, 7। मतलब x और y का मान है, ये x और y का मान निकल गया अपने पास। और अपन देखेंगे इसमें सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, और जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है, तो एक पेंसिल का मूल्य और तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले अपन मानेंगे पेंसिल और कलम का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य है माना कि x है, और एक कलम का मूल्य, और एक कलम का मूल्य, और एक कलम का मूल्य क्या माना, y। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या किया, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 है। समीकरण एक कैसे बनाएंगे, 5 पेंसिल 5x और 7 कलम तो प्लस 7y, उनका कुल मूल्य कितना है, 50 है। तो समीकरण एक तैयार होगी। और समीकरण देखो 2 देखो, 7 पेंसिल 5 कलम, 7x प्लस 5y बराबर 46, समीकरण नंबर 2। तो कुल मूल्य कितना है, 46 है। तो उसका मूल्य और कलम का मूल्य याद करना है अपन को। वही अपन क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से x और y का मान ज्ञात करेंगे, और समीकरण 2 से x और y का मान ज्ञात करेंगे। x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 2 से भी x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे अपन। अब देखो समीकरण 1 में x का मान देखो 5x प्लस 7y बराबर 50, ये समीकरण 1 है। इसमें x का मान सबसे पहले अपन 0 रखा, तो ये तो कितना हो गया, 5 में किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है, तो 7y बराबर 50, तो y बराबर 50 बटा 7 होगा। ये 7y के मल्टीप्लाई में तो y किस में, 7 किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो देखो x का मान तो क्या रखा, 0, तो y का मान कितना है, 50 बटा 7। फिर देखो x का मान, अब की बार क्या करेंगे, x का मान रखेंगे 3, x का मान 3 रखा, तो 5
इंटू 3 प्लस 7y बराबर 50, तो 5 3 15 प्लस 7y बराबर 50, तो 7y बराबर 50 माइनस 15, ये प्लस में इधर भेजेंगे किसमें माइनस में, तो 7y बराबर कितना बचेगा 35, तो y बराबर देखो 35 बटा 7, तो y बराबर कितना होगा 5, y का मान 7 पंजो 35, y का मान कितना होगा 5, अक्ष का मान अपने रखा 3 और y का मान कितना है अपने पास 5। फिर देखो समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46, तो 7x प्लस 5y बराबर 46 में सबसे पहले क्या करेंगे अक्ष का मान 0 रखेंगे, अक्ष का मान 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, और 5y बराबर 46, तो y बराबर 46 बटा 5, तो अक्ष और y, तो अक्ष का मान तो 0 रखा और y का मान कितना है 46 बटा 5। फिर अक्ष का मान क्या रखेंगे 3, अक्ष का मान 3 रखा तो 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर 46, तो 7 21 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y ये प्लस में इधर भेजेंगे किस में जाएगा माइनस 46 माइनस 21, तो 5y 46 में 21 जाएगा कितना बचेगा 25, तो y बराबर 25 और मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो 25 बटा 5, y बराबर 25, y का कितना मान होगा 5, तो अक्ष की मान 3 रखा तो y का मान कितना है अपने पास 5। अब इसको क्या ग्राफ या विधि को हल करना है, तो ग्राफ में इसको प्रदर्शित करना है, तो देखो ग्राफ में देखते हैं अपन इसको। अब देखो सबसे पहले ग्राफ में हल प्रदर्शित करेंगे इसको, तो देखो अक्ष का मान सबसे पहले समीकरण लिखेंगे, ये समीकरण कौन सी है एक 5x प्लस 7y बराबर 50, तो इसमें अक्ष और y का मान कितना कितना प्राप्त हुआ अपन देखो, अक्ष का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया था अपने पास 50 बटा 7, और फिर अक्ष का मान 3 रखा तो y का मान कितना आया 5। इसी प्रकार समीकरण 2 7x प्लस 5y बराबर 46 में है, तो अक्ष का मान और y का मान लिखना है, अक्ष और y, तो अक्ष का मान अपन ने 0 रखा तो y का मान कितना आया 46 बटा 5, और अक्ष का मान 3 रखा तो y का मान कितना आया 5। अब देखो अपन इसको समीकरण में डिनोट करते हैं। सबसे पहले अपन देखो इसमें क्या है, अक्ष का मान है 0, अक्ष का मान तो कितना है 0 और y का मान कितना है 7 50 बटा 7 है, तो 7 7 49, तो 7 पॉइंट कुछ जाएगा इसमें, तो 7 से आगे होगा पॉइंट, तो ये कितना होगा 0 और y का मान कितना है 50 बटा 7। फिर देखो अक्ष का मान है 3 और y का मान है 5, अक्ष का मान तो है 3 और y का मान है 5, अक्ष का मान तो है कितना है 3 और y का मान कितना है 5, तो ये देखो अक्ष का मान तो हुआ 3 और y का मान कितना हुआ इसमें 5, 3,5। अब इसको क्या करेंगे सीधी लाइन से मिला देंगे अपन। फिर देखो समीकरण 1 का है ये, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। अब समीकरण 2 में देखते हैं अपन, अक्ष का मान है 0, अक्ष का मान तो क्या है 0 और y अक्ष का मान कितना है इसमें 0 और y का मान कितना है, देखो अक्ष का मान 0 और y का मान 46 बटा 5 है, तो 5 के 30 5 7 35 5 8 4 5 9 45, तो 9 पॉइंट कुछ होगा, तो 9 पॉइंट यहाँ पॉइंट होगा, तो क्या होगा अक्ष का मान तो है 0 और y का मान है 46 बटा 5। देखो और अक्ष का मान इसमें कितना है 3 और y का मान है 5, अक्ष का मान 3 हो गया y का मान 5 हो गया, तो इसको क्या करेंगे मिला देंगे अपन। अब क्या होगा ये किस पॉइंट पे मिल रहा है 3,5 पे, तो देखो अक्ष और y का मान कितना हुआ 3,5, तो देखो एक पेंसिल का मूल्य कितना हुआ, अक्ष का मान है 3, तो पेंसिल का मूल्य कितना हुआ 3। फिर देखो एक कलम का मूल्य कितना होगा 5, एक कलम का मूल्य कितना होगा इसमें 5, तो अक्ष और y का मान निकाल लिया अपन ने। एक कलम का मूल्य अक्ष और y माना था अपन ने कि एक पेंसिल का मूल्य अक्ष माना था, तो अक्ष का मान कितना हुआ इसमें 3, और एक कलम का मूल्य कितना y माना, तो अक्ष y का मान कितना हुआ 5, और टोटल कितने हो गए 7, टोटल कितने हो गए 8। अब देखो
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या दिया गया अपन को कि अनुपातों A1/A2 और B1/B2 प्लस C1/C2 की तुलना कीजिए और ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और समांतर अथवा समपाती हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन दिया गया देखो कि क्या समीकरण दी गई है अपन को 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 समीकरण 1 हो गई। समीकरण 2 देखो अपन को क्या दी गई 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये क्या है समीकरण 2। अब क्या करेंगे सबसे पहले अपन देखो समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। अब देखो अपन इसके पास A1 कितना है समीकरण 1 में A1 है 5 और A2 कितना है 7, A2 कितना है इसमें 7 और B1 है माइनस का 4 और B2 कितना है 6 और C1 कितना है इसमें 8 और C2 कितना है माइनस का 8, C2 कितना है इसमें माइनस का 8। अब देखो A1/A2 करते हैं A1/A2 तो A1/A2 में कितना होगा 5/7 और B1/B2 में कितना होगा 4/6 तो माइनस का 4 तो दो दूनी 4 और 2 3 6 काट लेंगे और C1/C2 कितना होगा 8 माइनस का 8 तो माइनस का 1 होगा इसमें। तो देखो क्योंकि क्या होगा क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के इक्वल नहीं है ना, ये 5/7 है ये 2/3 इक्वल नहीं आ रहा तो नॉट इक्वल है। तो अतः कौन सी होगी इसमें समीकरण आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी जिसमें इक्वल नहीं होगा। आपको ना परिचय वाला वीडियो में बताया गया है जिसमें इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा समीकरण प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। अतः समीकरण प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं समीकरण युग्म केवल एक हल होगा और इसका क्या होगा एक हल होगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया अपने पास कि 9x प्लस 3y, देखो समीकरण यहाँ लिख लेते हैं अपन 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0। फिर समीकरण 2 कौन सी है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर क्या होगा 0। अब समीकरण 1 ये है समीकरण 2 ये है तो समीकरण 1 की क्या करेंगे अपन तुलना करेंगे। समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 से करने पर। तो देखो A1/A2 कितना है 9/18 तो कितना होगा 1/2 और B1/B2 तो 3/6 तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 और C1/C2 12/24 तो 1/2 तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के इक्वल है C1/C2 के। तो अतः है समीकरण युग्म का आलेख समपाती है। क्या है समपाती है तो अनेक हल होंगे, समपाती हैं तो क्या होगा अनेक हल होंगे। अगर ये सब इक्वल होगा तो कौन सी समीकरण युग्म का आलेख कौन सा होगा समपाती होगा, इसका क्या होगा अनेक हल होगा। इसमें थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया अपन को देखो कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, ये क्या है समीकरण 1। फिर समीकरण 2 देखो 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, ये क्या है समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2
से करने पर। तो देखो A1 बटा A2 कितना है इसमें, A1 बटा A2 6 बटा 2, तो 2 तियां 6, तो 3 बटा 1 होगा। और B1 बटा B2 तो 3 बटा माइनस का 3 बटा माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या होगी, प्लस हो जाएंगे। और C1 बटा C2 10 बटा 9। अब देखो A1 बटा A2 इक्वल है B1 बटा B2 के इक्वल है ना, और नॉट इक्वल क्या है, C1 बटा C2। तो समीकरण समांतर रेखाएं होगी, तो समीकरण समांतर रेखाएं होगी। समीकरण कौन सी होगी, समांतर रेखाएं होंगी। और कोई हल प्राप्त नहीं हुआ, कोई हल नहीं है इसका, कोई हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें 4 दिया गया है, देखो 4 में क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट आ गया अपने पास। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट वाला देखो क्या है कि अनुपातों A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत, अपन को ये बताना है। तो सबसे पहले अपन समीकरण लिखेंगे कि समीकरण क्या दी गई है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 5 है। अपन एक साइड लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 5 और इक्वल में क्या हो जाएगा 0। ये तो क्या होगी समीकरण 1। फिर देखो समीकरण 2 में क्या है, 2x माइनस 3y, और ये प्लस में इधर लाएंगे, किसमें हो जाएगा माइनस का 7 इक्वल क्या करेंगे 0। ये क्या है समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 से करने पर, तो A1 बटा A2 देखो A1 बटा A2 कितना होगा 3 बटा 2 और B1 बटा B2 कितना होगा 2 बटा माइनस का 3 और C1 बटा C2 कितना होगा माइनस का 5 और माइनस का 7, माइनस माइनस क्या होंगे प्लस हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा A1 बटा A2 नॉट इक्वल किसके होंगे, B1 बटा B2 के। तो क्या होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, और इसलिए संगत युग्म होगा। क्या होगा, संगत युग्म होगा। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो समीकरण क्या दी गई है कि 2x माइनस 3y, ये 8 इधर किस में प्लस में इधर लाएंगे, किस में हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। ये तो क्या है समीकरण 1। फिर समीकरण 2 देखो 4x माइनस 6y, अब ये प्लस में इधर लाएंगे, किस में होगा माइनस का 9 बराबर 0। ये क्या है समीकरण 2। अब क्या करेंगे अपन समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, तथा 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। तो देखो इसमें A1 बटा A2 करेंगे, A1 बटा A2 तो 2 बटा 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और B1 बटा B2 करेंगे तो 3 बटा 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। और C1 बटा C2 करेंगे तो 8 बटा 9 होगा, है ना। अब देखो A1 बटा A2 इक्वल है B1 बटा B2 के, और नॉट इक्वल क्या है C1 बटा C2 है। तो समांतर रेखाएं तो होगी, समांतर रेखाएं होगी और असंगत युग्म बनेगा, और असंगत युग्म बनेगा। ये सब आपको परिचय वाले वीडियो में बताया गया है मेरा, अच्छे से देखना परिचय वाला वीडियो भी। अब इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या बताया गया अपन को कि समीकरण दी गई है उसको संगत और असंगत बताना है। तो देखो समीकरण 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y माइनस ये 7 प्लस में इधर लाएंगे, किसमें माइनस का 7 बराबर 0। फिर समीकरण 2 देखो 9x माइनस 10y और माइनस का हो जाएगा 14 बराबर 0। अब देखो अपन को क्या करना है, समीकरण 1 की तुलना करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, और 2 की करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। तो देखो A1 बटा A2 करते हैं अपन, A1 बटा A2 तो 3 बटा 2 है और 9 बटा 1 है। तो देखो 3 बटा 2 इंटू 1 बटा 2 होगा, 3 बटा 2 इंटू 1 बटा 9, तो 3 9
एक बटा 6 होगा। फिर देखो b1 बटा b2 करते हैं तो 5 बटा 3 बटा माइनस का 10 बटा 1, तो क्या होगा 5 बटा 3 इंटू 1 बटा माइनस का 10, तो 5 दूनी 10, तो 1 बटा कितना होगा माइनस का 6। फिर देखो c1 बटा c2 करते हैं तो माइनस का 7 बटा माइनस का 14, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 बटा 2, 7 दूनी 14, 1 बटा 2। तो इसमें क्या है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल है b1 बटा b2 के, इक्वल नहीं है, तो प्रतिच्छेदी ये रेखाएं होगी, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और युग्म, युग्म कौन सा होगा संगत, संगत युग्म होगा। अब थर्ड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो, समीकरण 1 है 5x माइनस 3y और माइनस का हो जाएगा 11, इस साइड लाएंगे तो 11 बराबर 0। फिर देखो माइनस का 10x प्लस 6y और माइनस का 22 है तो इस साइड लाएंगे प्लस का 22 बराबर 0। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से और समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर तो a1 बटा a2 कितना होगा 5 बटा माइनस का 10, तो 1 बटा 2 माइनस का 2 होगा, और c1 बटा c2 तो 3 माइनस का 3 बटा 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 माइनस का 1 बटा 2 होगा। फिर c1 बटा c2 करते हैं तो माइनस का 11 बटा 22, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 माइनस का 1 बटा 2। इसमें क्या होगा a1 बटा a2 इक्वल है b1 बटा b2 के इक्वल है और c1 बटा c2 इक्वल है, तो रेखाएं इक्वल होगा, तो रेखाएं क्या होगी, रेखाएं समपाती, समपाती है। और युग्म क्या है, युग्म संगत है, और युग्म क्या होगा संगत होगा। फिर इसमें पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो, कि 4 बटा 3x प्लस 2y और ये प्लस में इस साइड लेंगे माइनस का 8 बराबर 0। फिर देखो 2x प्लस 3y माइनस का 12 बराबर 0, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो a1 बटा a2 तो 4 बटा 3 और 2 बटा 1, 4 बटा 3 बटा 2 बटा 1, तो इसको क्या करेंगे 4 बटा 3 और 1 बटा 2, तो 2 दूनी 4, तो 2 बटा 3 होगा, 2 बटा क्या होगा 3। फिर देखो b1 बटा b2 कितना है 2 बटा 3। फिर देखो c1 बटा c2 माइनस का 8 बटा माइनस का 12, तो 4 दूनी 8 और 4 ती 12, तो 2 बटा 3 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2 बटा 3, तो 2 बटा 3 और 2 बटा 3, तो क्या होगा इसमें a1 बटा a2 इक्वल है b1 बटा b2 के इक्वल है और c1 बटा c2, तो संपाती रेखाएं होंगी और संगत युग्म होगा, संगत युग्म होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से क्या करना है अपन को हल करना है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में समीकरण क्या दी गई है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले समीकरण 1 को देखो x प्लस वाई, ये 5 किसमें प्लस में तो माइनस का 5 बराबर 0, ये तो क्या है समीकरण 1। फिर समीकरण 2 में देखो 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0, ये क्या है समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से और तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो देखो a1 बटा a2 कितना होगा इसमें 1 बटा 2 और b1 बटा b2 1 बटा 2 होगा और
b1/b2 कितना होगा 1 और 1/2 और c1/c2 कितना होगा माइनस का 5 और माइनस का 10 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इसमें क्या है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के इक्वल है और c1/c2 भी इक्वल है। तो रेखाएं संपाती है और युग्म संगत होगा, तो युग्म संगत होगा। अगर संगत तो ग्राफीय विधि से हल करना है, संगत है तो क्या करना है ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें देखो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 का x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे, x और y। ऐसा ही अपन क्या करेंगे समीकरण 2 में, और समीकरण 2 में x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। सबसे पहले अपन समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 क्या है कि x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो x का मान 0 रखा, सबसे पहले x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया 5। x का मान 0 रखा तो y का मान आया 5। फिर सेकंड में y का मान क्या रखेंगे अब की बार 0, y का मान 0 रखा तो देखो x का मान कितना आया 5, y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 5। फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखो कि 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 है। अब इसमें x का मान क्या रखेंगे, इसमें सबसे पहले x का मान रखेंगे 1 रखा तो देखो 2 × 1 प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो 2 प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो 2y बराबर ये 10 में इधर आएगा तो इसमें जाएगा, तो 10 प्लस माइनस का 2 है प्लस का, तो कितना बचेगा 8। तो 8 किस में हो जाएगा माइनस का 8 बचेगा, तो इधर भेजेंगे किसका प्लस का 8। तो y बराबर 8/2, तो 2 चौक 8। तो x का मान अपन ने 1 रखा तो y का मान कितना आया 4। फिर देखो x का मान y का मान क्या रखेंगे अब की बार 1। तो 2x प्लस 2 × 1 माइनस 10 बराबर 0। तो 2x प्लस 2 माइनस 10 बराबर 0, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8। तो 2x माइनस का 8 बराबर 0। तो x बराबर 8/2 इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा 8 और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो x बराबर कितना होगा 4। x का मान अपन ने क्या रखा, x का मान y का मान 1 रखा तो x का मान कितना है 4। अपन इसमें क्या करेंगे ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो ग्राफ में देखते हैं अपन को, सबसे पहले समीकरण लिखेंगे अपन। समीकरण अपने पास क्या थी, इसमें देखो समीकरण थी x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें x और y का मान क्या आया था वो लिखेंगे, x और y। x का मान 0 रखा तो y का मान आया 5। फिर y का मान 0 रखा तो x का मान आया 5। फिर समीकरण 2 में देखते हैं 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 है, तो इसमें x और y का मान लिखेंगे। x और y, x का मान अपन ने 1 रखा तो y का मान कितना आया 4। फिर y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आया 4। अपन क्या करेंगे इसको ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो देखो ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं तो देखो x का मान है 0, y का मान है 5। x का मान तो है 0 और y का मान है 5, तो एक होगा ये 0,5। ये रेखा क्या होगी संपाती होगी, एक के ऊपर एक होगी, पीछे वाले वीडियो में बताया गया मेरा अच्छे से। तो देखो और देखो x का मान है 5 और y का मान है 0। x का मान क्या है 5 और y का मान है 0, 5,0। अपन क्या करेंगे उसको सीधी रेखा में मिला देंगे। फिर देखो समीकरण 2 से, ये तो क्या होगी समीकरण 1 x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब समीकरण 2 में x का मान है 1 और y का मान है 4। x का मान तो 1 है, y का मान है 4। x का मान 1 और y का मान 4, इस रेखा पे आई तो 1 4। फिर देखो x का मान 4 और y का मान 1। x का मान कितना है 4 और y का मान 1, तो ये देखिए तो 1,4। तो कौन सी रेखाएं बनी है संपाती रेखाएं बनी है, एक के ऊपर एक ही था ये, तो कौन सी रेखाएं बनी संपाती। फिर देखो अपन इस ये कौन सी समीकरण है 2x प्लस 2y माइनस 10
10 बराबर 0। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसमें क्या बताना है अपन को, संगत और संगत बताना है और ग्राफीय विधि से बताना है। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। देखो कि क्वेश्चन 2 में क्या समीकरण दी गई है, x माइनस वाई बराबर 8 है, तो इसको क्या करेंगे, x माइनस वाई और माइनस का क्या होगा, प्लस का है 8 है तो इधर आएगा माइनस का 8 बराबर 0। समीकरण 1 हो गई। फिर समीकरण 2 देखते हैं, 3x माइनस 3y माइनस बराबर 16 है, तो देखो x माइनस 3y और ये 16 प्लस में इधर आएगा माइनस का 16/0, ये क्या आ गया समीकरण 2। तो a1/a2 करते हैं, a1/a2 तो 1/3 और b1/b2 करते हैं तो 1/3 होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और c1/c2 8/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो इसमें क्या है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और c1/c2 इक्वल नहीं है ना c1/c2, तो समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होगी। और युग्म क्या होगा, युग्म असंगत होगा। युग्म कौन सा होगा, असंगत युग्म होगा। तो इसमें क्या ग्राफ नहीं बनाना है, असंगत में अपन को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो है ना क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड थर्ड देखते हैं। थर्ड में देखो क्या दिया गया अपन के पास, समीकरण दी गई है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो समीकरण 1 तो a1/a2 कितना है, इसमें 2/4 तो 1/2 और b1/b2 1/ माइनस का 2 होगा, और c1/c2 6 और माइनस का 4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो इसमें 2 3 6 और 2 दूनी 4 तो 3/2 2 गया, और 1/-2 और 1/2। तो इसमें क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल है क्या b1/b2 के। तो ये कौन सी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और युग्म कौन सा होगा, इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं है तो युग्म संगत होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफीय विधि से हल करना है। संगत युग्म में तो क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो देखो समीकरण 1 में अपन x और y का मान ज्ञात करेंगे, x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। x और y ऐसा क्या करेंगे, समीकरण 2 से x और y का मान निकालेंगे, x और y। अब देखो सबसे पहले समीकरण 1 में 2x y माइनस 6 बराबर 0, तो x का मान क्या रखा 0, तो ये तो क्या हो गया 0, तो y बराबर प्लस का 6 होगा ना। x का मान क्या रखा 0, y का मान कितना है 6। फिर सेकंड में y बराबर क्या रखेंगे आपके पास 0, तो 2x 0 हो गया, और बराबर में 6 प्लस का, तो x बराबर कितना होगा 6/2, तो x का मान कितना आया 3। तो x का मान y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 3। इसी प्रकार समीकरण 2 से देखो अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 4x माइनस 2y और माइनस का 4 है, तो x बराबर सबसे पहले क्या रखेंगे 0, x बराबर 0 रखा तो 4 इंटू 0 तो 0 हो गया, माइनस का 2y बराबर ये माइनस का 4 प्लस में इधर भेजेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना होगा, देखो ये प्लस में y बराबर 4 माइनस का 2, तो y बराबर कितना होगा माइनस का 2। तो x का मान 0 रखा तो y का मान कितना है माइनस का 2। फिर अपन क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे 4x और माइनस 2 इंटू वाई का मान है 0 और माइनस का 6 बराबर 0, तो माइनस का 6 नहीं माइनस का 4, तो देखो 4x बराबर प्लस का 4 इधर भेजेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4/4, x का मान कितना है 1। y का मान अपन ने 0 रखा तो x का मान कितना आया 1। अब क्या करेंगे, इसको ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो ग्राफ देखते हैं। अब देखो इसमें अपने पास समीकरण 1 में क्या हल प्राप्त हुआ था, समीकरण 1 देखते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है, तो इसमें क्या हल प्राप्त हुआ था, देखो x का मान 0 रखा तो y का मान 6 आया था, और y का मान 0 रखा तो x का मान 3 आया था। फिर समीकरण 2 से क्या हल प्राप्त हुआ, देखो समीकरण 2 से x और y, x का मान 0 रखा तो y का मान माइनस का 2 आया था,
और अक्ष का y का मान 0 का, तो अक्ष का मान क्या आया था, 1 आया था। अब अपन इसको क्या करते हैं, ग्राफ में पॉइंट को दर्शाते हैं। तो प्राइम ग्राफ में पॉइंट को देखते हैं। देखो सबसे पहले अक्ष का मान तो 0 और y का मान क्या है, 6। तो अक्ष का मान कितना हुआ, 0 और y का मान कितना है, 6। अक्ष का मान 0 और y का मान कितना हुआ, 6। तो ये क्या हुआ, 0,6। फिर देखो अक्ष का मान 3 है, y का मान 0 है। अक्ष का मान कितना है, 3 और y का मान 0। तो ये क्या करेंगे, सीधी रेखा में अपन मिला देंगे इसको। फिर देखो अक्ष का मान है समीकरण 2 में, ये तो क्या हो गया, समीकरण 1 ही। अब समीकरण 2 में अक्ष का मान है 0 और y का मान है -2। अक्ष का मान 0 और y का मान कितना है, -2। एक समीकरण ये होगी 0,2 -2 होगा। फिर अक्ष का मान है 1 और y का मान है 0। अक्ष का मान है 1 और y का मान है 0, तो 1,0। अब क्या करेंगे, इसको एक सीधी रेखा में मिला देंगे अपन। किस पॉइंट पे मिला अपने पास, देखो 2 पर, तो 2 अब क्या करेंगे अपन, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फोर्थ वाला क्या दिया गया कि 2x - 2y - 2 बराबर 0। फिर है 4x - 4y - 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x और y की तुलना करेंगे। तो a1 बटा a2 कितना है, 2/4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। और b1 बटा b2, तो -2 और -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2। और c1 बटा c2, -2 और -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2/5। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो a1 बटा a2 इक्वल है b1 बटा b2 के, और नॉट इक्वल क्या है, c1 बटा c2। तो क्या होगी, समांतर रेखाएं हैं और युग्म असंगत है, युग्म असंगत है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाई ज्ञात करनी है अपन को। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मानेंगे कि माना सॉल्यूशन देखो कि माना लंबाई कितनी है, अक्ष मानी, और चौड़ाई कितनी मानी, चौड़ाई y मान ली। तो देखो अपन को एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई और चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, जिसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। अर्ध परिमाप कितना हो गया, 36 है। तो देखो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, अक्ष प्लस वाई होगा। तो अक्ष प्लस वाई बराबर कितना होगा इसका, 36। अक्ष प्लस वाई कितना होया, 36 होया। ये तो क्या हो गई, समीकरण 1। फिर समीकरण 2 देखो, समीकरण 2 कैसे बनाएंगे, जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई और चौड़ाई से 4 अधिक है, तो अक्ष बराबर लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। ये क्या होगी, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से अक्ष का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में अक्ष और y, इसी प्रकार समीकरण 2 में अक्ष और y का मान रखेंगे। अब देखो अपन अक्ष प्लस y बराबर 36 है, तो अक्ष का मान 0 रखा, तो y बराबर कितना हो गया, 36। तो अक्ष का मान क्या रखा, 0, y का मान कितना है अपने पास, 36। फिर क्या करेंगे, y बराबर 0 रखा, तो अक्ष का मान भी कितना है, 36 आया। y बराबर क्या रखा, 0 रखा, तो अक्ष का मान कितना आया, 36। फिर समीकरण 2 से y बराबर अक्ष बराबर y प्लस 4। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, y बराबर 0 रखा, तो अक्ष का मान आया 4, y का मान 0 रखा, तो अक्ष का मान आया 4, और y बराबर अब की बार क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, तो अक्ष का मान आएगा 12। y बराबर क्या रखा, 8 रखा, तो अक्ष का मान आया 12। तो इसको देखते हैं अपन ग्राफ में, ग्राफ में देखते हैं तो क्या दिया गया अपन को। देखो समीकरण 1 से क्या निकला था, अक्ष प्लस y बराबर 36 है, तो क्या अक्ष और y की वैल्यू क्या है प्राप्त हुई थी। देखो
जीरो 36 और 36 रखा, 0 36। फिर समीकरण 2 में अक्ष बराबर y प्लस 4, देखो अक्ष और y, अक्ष का मान 0, y 4 और 12/8 रखा तो कितना आया, 12 आया अक्ष का मान। तो इसको क्या करेंगे, ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो ग्राफ में देखते हैं, अक्ष का मान है 0 और y का मान है 36। अक्ष का मान तो 0 और y का मान है 36, ये रहा। तो 0,36। फिर अक्ष का मान है 36 और y का मान है 0, 36,0। इसको क्या करेंगे, सीधे लाइन से मिला देंगे। फिर देखो अक्ष का मान कितना है 4 और y का मान है 0, तो 4,0। फिर अक्ष का मान कितना है 12 और y का मान है 8, ये तो 8 और 12। अक्ष का मान है 12 और y का मान है 8, 12 और 8। अब क्या करेंगे, इसको इस सीधी लाइन से मिला देंगे अपन ने। तो इसमें किससे मिलेगा, 16। देखो सही अच्छे से मिलाएंगे इसको। अक्ष का मान देखो इसमें 8 है और y का मान कितना है 12, तो इसको मिलाएंगे। देखो अब इसको है ना स्केल की सहायता से सीधा मिला देना है ना। तो इसमें अक्ष और y का मान कितना आएगा, अक्ष y का मान तो आया 20 और अक्ष का मान आएगा इसमें 16। सीधे लाइन से मिलाओगे तो 16 ही आएगा आपका ना। तो 20/16 स्केल की सहायता से मिलाओगे आप सीधे, है ना, मिल जाएगा आपके पास, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो अपना पास प्रतिच्छेदी क्या दिया गया, एक रैखिक समीकरण 2 अक्ष प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण है जिसमें लिता की युग्म ज्यामितीय निरूपण के साथ देखो प्रतिच्छेदी है। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो क्या हो, a1/a2 नॉट इक्वल क्या हो b1/b2 के, तब क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। देखो 2 अक्ष प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। तो ऐसी समीकरण लिखना होगा जिसमें शर्त को क्या हो, संतुष्ट करती हो। दूसरी अपन को क्या समीकरण ऐसे लिखनी है जो शर्त को क्या हो, संतुष्ट करो। तो क्या अपन दूसरी समीकरण क्या बनाएंगे, देखो कि 3 अक्ष माना 3 अक्ष है एक, और इसको मानेंगे 6y और माइनस का 2, उस भी संख्या मान लेना आपको जो समीकरण क्या हो संतुष्ट करती हो। तो देखो अपन देखते हैं संतुष्ट कर रही है क्या, कि 2/3 है तो 2/3 ही होगा, और b1/b2 3/6 है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसमें क्या होगा कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। तो अपना क्या ये सही है ना, समीकरण सही मानी तो 3 अक्ष, इसमें आपकी समीकरण कुछ अलग भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ भी मानो आप, जो क्या हो समीकरण इसको क्या करता हो, असंतुष्ट करता हो, सेम ही करता हो ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाती हो। अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में समांतर हो, तो अगर समांतर हो तो क्या होगा, देखो कि समांतर हो तो क्या होगा, देखो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और नॉट इक्वल क्या होगा c1/c2 के। ये क्या है, समांतर के है। तो देखो समीकरण है 2 अक्ष प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। फिर क्या है, दूसरी रेखाएं, अपन दूसरी रेखा मानेंगे कि ये क्या हो, ये इसको समीकरण को क्या हो संतुष्ट करता हो, शर्त को संतुष्ट करें, इसी समीकरण मान ली अपन को लिखनी है। तो देखो समीकरण क्या करेंगे अपन, इसका दुगुना करेंगे 4 अक्ष और इसका दुगुना करेंगे प्लस 6y और प्लस का कुछ भी 2 कर देंगे बराबर 0। तो देखो a1/a2 बराबर 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और b1/b2 बराबर 3/6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और c1/c2 बराबर माइनस का 8/2। तो देखो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और नॉट इक्वल क्या होगा c1/c2। अपनी सही है। क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड देखते हैं। संपाती रेखाएं हो, थर्ड में क्या हो, संपाती रेखाएं हो, संपाती
रेखाएं हो, तो देखो संपाती रेखाएं हो तो क्या होगा कि A1 बट्टा A2 इक्वल होगा B1 बट्टा B2 के, और नॉट इक्वल क्या होगा C1 बट्टा C2 के। तो देखो कि समीकरण क्या दी गई, दो अक्ष संपाती, संपाती में क्या होगा, तीनों इक्वल होगा। संपाती में क्या होगा, A1 बटा A2 इक्वल है B1 बटा B2 के, और इक्वल क्या होगा C1 बटा C2। ये क्या होगी, संपाती रेखाएं की शर्त है ना। अब इसमें इसे समीकरण संतुष्ट है, जो अपनी इस समीकरण को देखो कि दो अक्ष प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, 4x हो गया प्लस 6y, और माइनस इसको भी डबल करेंगे 16 बराबर 0, तो इसमें क्या होगा अपना इक्वल हो जाएगा। देखो A1 बट्टा A2 2 बटा 4 तो 1 बटा 2, B1 बट्टा B2 3 बटा 6 तो 1 बटा 2, और C1 बटा C2 तो 8 बटा 16 तो 1 बटा 2। तो A1 बटा A2 इक्वल होगा B1 बटा B2 के, इक्वल होगा C1 बटा C2 के। क्या होगी, संपाती रेखाएं हैं। ये कौन सी है, संपाती रेखाएं हैं, सही है अपनी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं इसमें। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, 7 क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 7 क्वेश्चन में क्या दिया गया कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 ग्राफ खींचे, और अक्ष और इन रेखाओं को अपने त्रिभुज शीर्षों को निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो समीकरण एक क्या देगी अपन को, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 2 देखो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 में x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो समीकरण 1 से x और y, फिर समीकरण 2 से x और y का मान ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, ये क्या है, समीकरण 1 है अपने पास, इसको इस साइड कर लेते हैं। देखो तो x बराबर क्या रखा, 0 रखा, तो देखो y बराबर कितना होगा, 1 होगा, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो x का मान 0 रखा तो y का मान कितना है, 1। फिर देखो y बराबर 0 रखा तो y बराबर 0 होगा, तो x माइनस 0 बराबर माइनस का 1 होगा। तो देखो x बराबर कितना होगा, माइनस का 1। फिर देखो y का मान क्या रखा है इसमें, 0, y का मान क्या रखा, 0, तो x का मान कितना आया, माइनस का 1। इसको अपन को समीकरण को ऐसा लिख लिया, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, और समीकरण 2 में 3x प्लस 2y बराबर 12। अब समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखा तो 3 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12, तो y बराबर कितना होगा, 6, तो 0 और y का मान 6। फिर देखो x बराबर y बराबर क्या रखेंगे आपके बार, 0, तो 2x प्लस 2 इंटू 0, y बराबर 0 का बराबर 12, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना होगा, 12 बटा यह 3 है, तो 12 बटा 3, तो 3 चौक x बराबर कितना होगा, 3 चौक 12। तो y का मान क्या रखा, 0, तो x का मान कितना आया, 4। अपन क्या करेंगे, इसको ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। अब देखो ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले अपन इसको नंबर डिनोट कर देते हैं। तो देखो ये तो x होगा, तो इसमें प्लस में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ क्या होगा, माइनस में माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और माइनस का 6, और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और माइनस का 6 और माइनस का 7। यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब क्या करेंगे अपन समीकरण 1 को, समीकरण 1 क्या थी, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 है, तो x और y की वैल्यू रखेंगे। x और y 0 माना तो 1 आया, 0 माना तो माइनस का 1 आया। और इसमें देखो समीकरण 2 से x और y, तो 0 माना तो 6 आया, और 0 माना तो क्या आया, 4 आया। तो इसमें
डिनोट करते हैं अपन ग्राफ में। देखो तो सबसे पहले अपन अक्स का मान 0 और वाई का मान क्या है 1, अक्स का मान है 0 और वाई का मान है 1, तो 0,1। फिर अक्स का मान है माइनस का 1 और वाई का मान कितना है 0, तो ये क्या है माइनस का 1,0। अब इसको क्या करेंगे मिला देंगे सीधी लाइन से। फिर देखो अक्स का मान है 0 और वाई का मान है 6, अक्स का मान 0 और वाई का मान है 6, तो 0,6। फिर अक्स का मान है 4 और वाई का मान है 0, अक्स का मान क्या है 4 और वाई का मान है 0, इसको क्या करेंगे 4,0। अब इसको सीधे लाइन से मिला देंगे अपन। तो किस लाइन पे डिनोट होती है देखो अपन को, ये तो किस पे होगी 2 पे और ये किस पे होगी 3 पे, तो क्या होगा 2,3। तो ये क्या है त्रिभुज बन गया, इसको क्या करना है रंगना है, त्रिभुज को अपन क्या करेंगे रंग देंगे। तो आज के लिए अपना इतना ही, थैंक यू।